20 मिलियन येन की कीमत वाला एक चैंपियन अखट्टे के घोड़ा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे दिल की बीमारी है, लेकिन तभी एक लड़की ने उस घोड़े की आवाज सुनी। घोड़ा बोला, मुझे दिल की बीमारी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मेरे खुर के नीचे एक छोटा पत्थर फंसा है, उसी की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लड़की हैरान रह गई। ये घोड़ा मिस्टर झाओ ने बहुत पैसे देकर हांगकांग जॉकी क्लब से खरीदा था। ये उनके पूरे रेसिंग बिजनेस का सबसे खास घोड़ा था। लेकिन लड़की सिर्फ कुछ दिनों के लिए काम करने वाली थी। उसके पास डॉक्टर की डिग्री भी नहीं थी। अगर वह कुछ गलत कर देती तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करती तो घोड़ा सिर्फ एक छोटे पत्थर की वजह से मर सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद लड़की आगे बढ़ी। सब लोग उसे रोक रहे थे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। वह सीधे घोड़े के पास गई और उसके आगे वाले दाएं खुर को देखने लगी। घोड़ा हैरान होकर बोला, क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे घोड़े की नाल निकालनी शुरू कर दी। सब लोग डर गए। उन्हें लगा कि लड़की घोड़े की जान खतरे में डाल रही है, लेकिन लड़की ने नाल निकाल दी। नाल के अंदर गहरा लाल जमा हुआ खून था। उसने पत्थर निकाल दिया। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। कुछ ही पल में उसकी तेज सांसें सामान्य होने लगी। उसके मुंह और नाक से निकल रहा जाग भी बंद हो गया। फिर वह आराम से खड़ा हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। मिस्टर झाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लड़की से पूछा, तुम कहाँ काम करती हो? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो सिर्फ अस्तबल में गोबर साफ करती हूँ। मिस्टर झाओ हंस पड़े। उन्होंने कहा, गोबर साफ करने वाली लड़की ने 20 मिलियन का चैंपियन घोड़ा बचा लिया, कमाल है। यह खबर जल्दी ही हर जगह फैल गई। मिस्टर झाओ उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपने रेसिंग क्लब में हर महीने 80,000 युआन की नौकरी दे दी। लड़की ने तुरंत हाँ कर दी। जब वह वहां पहुंची तो वह सब देखकर हैरान रह गई। हर घोड़े का अपना अलग कमरा था। उनके लिए बाहर से मंगाई गई लकड़ी बिछी रहती थी और उन्हें अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता था। ये जगह उसकी पुरानी नौकरी से कहीं बेहतर थी, लेकिन एक मुश्किल भी थी। उसे हर दिन घोड़ों की बातें सुनाई देती थीं। वे आपस में लड़ते, एक दूसरे की बुराई करते और पूरे दिन गपशप करते रहते थे। एक दिन एक सफेद घोड़े ने उसे कहा, आज का खाना खराब है, ओट्स में फफूंदी की बदबू आ रही है। लड़की ने जाकर खाना चेक किया। सच में कुछ ओट्स गीले होकर खराब हो चुके थे। उसने तुरंत मैनेजर को बताया। मैनेजर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? वह यह तो नहीं बता सकती थी कि वह जानवरों की बातें सुन सकती है, इसलिए उसने कहा, मुझे इसकी बदबू आई थी। मैनेजर ने खुद जाकर देखा, वह बिल्कुल सही थी। उस दिन के बाद मैनेजर भी उसकी इज्जत करने लगा। एक हफ्ते बाद मिस्टर झाओ को एक जरूरी फोन आया। वह लड़की को अपने साथ शहर के बाहर एक बड़े बंगले में ले गए। वहाँ एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका अलास्कन मालाम्यूट कुत्ता 3 दिनों से कुछ नहीं खा रहा था। डॉक्टरों ने पूरी जांच की, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। अब सबकी उम्मीद उस लड़की पर थी। लड़की कुत्ते के पास गई। उसके सामने खाना रखा था, लेकिन उसने उसे छुआ भी नहीं था। लड़की ने धीरे से पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? कुत्ता उदास होकर बोला, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं नाराज हूँ। उसने बताया कि उसके मालिक कुछ दिन पहले एक गोल्डन रिट्रीवर घर लाए थे। अब मालिक उसी को प्यार करते थे, उसे गोद में लेते, सिर पर प्यार करते और हमेशा कहते, गुड गर्ल। लेकिन 3 महीने से उन्होंने उसके सिर पर प्यार तक नहीं किया था। इतना ही नहीं, वह नई गोल्डन रिट्रीवर बहुत चालाक थी। जब कोई नहीं देखता तो वह उसका खाना खा जाती, फिर उसके बिस्तर के पास पेशाब कर देती। जब वह शिकायत करता तो वह रोने लगती और मालिक उसी को सही मान लेते। कुत्ता बोला, मैं 7 साल से अपने मालिक के साथ हूँ, लेकिन सिर्फ 3 हफ्तों में उस नई कुतिया ने मेरी जगह ले ली। इसलिए मैंने खाना छोड़ दिया ताकि मालिक समझे कि मैं भी दुखी हूँ। ये सुनकर लड़की की आंखें भर आईं। उसने मालिक से पूछा, क्या आपने हाल ही में एक गोल्डन रिट्रीवर को घर लाया है? मालिक ने कहा, हाँ। लड़की बोली, आपका कुत्ता बीमार नहीं है, वह सिर्फ जलन महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि अब आप उससे पहले जैसा प्यार नहीं करते। यह सुनकर वह अमीर आदमी पूरी तरह हैरान रह गया।